आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में आज तीसरा दिन है। सनातन हिंदू पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अनिरुद्ध आचार्य भी मौजूद। तो दिल्ली से मथुरा तक जारी है धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा और ऐसे में कई बड़े चेहरे इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। सनातन हिंदू पदयात्रा में कई श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अनिरुद्ध आचार्य भी मौजूद। तो दिल्ली से मथुरा तक जारी है धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा और काफी लोगों का साथ इस यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साधु संत इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। नामी चेहरे इस पदयात्रा में सहयोग कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर की ये सनातन धर्म यात्रा और ऐसे में इस पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अनिरुद्ध आचार्य भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से मथुरा तक जारी है धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रेम कौशिक से। प्रेम, तो आज तीसरा दिन है इस यात्रा का और किस तरह से लोगों का इसको साथ मिल रहा है, कैसा समर्थन, कितने श्रद्धालुओं की भीड़? देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है इस यात्रा में लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। बल्लभगढ़ मंडी से आज ये यात्रा फिर शुरू होगी और यात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा और राष्ट्रगीत के साथ में शुरुआत होगी इस यात्रा की फिर से। और देखिए, बड़ा हुजूम इस समय यात्रा में देखने के लिए मिला। सनातन की ये यात्रा, सद्भावना की ये यात्रा और वाकई में धीरे धीरे पड़ाव स्थलों की ओर बढ़ती चली जा रही है, वृंदावन की ओर बढ़ती चली जा रही है। आज तीसरा दिन है और इसमें बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। साधु संत जो लोग हैं वो तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए खेल जगत से कल शिखर धवन इसमें शामिल हुए, कल द ग्रेट खली जो है वो शामिल हुए और लगातार इसी तरह से सेलिब्रिटी इसमें शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी संजय दत्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में और इससे बड़ी तादाद में साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं। अंदर महाराज भी कल शामिल हुए और लगातार जो है इस यात्रा के लिए साधु संतों की टोलियां वृंदावन से जो दिल्ली की ओर, बल्लभगढ़ की ओर जो है कूच कर रही है और उनको लेकर फिर जो है क्षेत्र की ओर घुसेगी, जो है टिकेगी। और जिस तरह से प्रशाम जो है इसका वृंदावन में है और वृंदावन में आने के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर मंच पर बैठ के संबोधन करेंगे और उसी के साथ में यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। यमुना पूजन का भी उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल प्रेम, और जिस तरह से जिस मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, सनातन को आगे बढ़ा रहा है। कई ऐसे मुद्दे, धर्मांतरण का मुद्दा हो गया, लव जिहाद को लेकर भी संदेश दिया जा रहा है और ऐसे में क्या माना जाए, अब हम देख रहे हैं कि दूर दूर से जो चेहरे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जो नामी चेहरे हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो कुल मिलाकर इस यात्रा को एक अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वाकई में इसको सकारात्मक यात्रा का संदेश दे रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है एक संदेश देते थे और एक उनका नारा था, जातवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वह लगातार इस यात्रा में जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनके साथ में गले मिल रहे हैं, उनके साथ में खाना खाते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ में मिल रहे हैं, उनको हाथ पकड़कर उनको साथ अपनी यात्रा में लेकर चल रहे हैं और रास्ते में सभी से लोगों से मिलते हुए और बाकी में धीरे धीरे वह जो है नारा लगाते हुए चल रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उनको लव जिहाद की जैसी भी बातों जो इस मुद्दे की है वो सब बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मकसद है इस यात्रा का, कि जात पात से सब उठकर सद्भावना को सबको साथ लेकर जो चलने की बात है वो, और इस यात्रा में सकारात्मक रूप से वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि प्रेम, ये माना जाए कि ये हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश है। जिस तरह से बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आते हैं और ऐसे में ऐसा हो भी रहा है। बड़ा संदेश ये भी है कि यहाँ पर जाति पाति में ना बंधे और सनातनी सनातनी रहे और हिंदू हिंदू है, उसमें जात पात के चलते जो ये एक तरह से बिखराव है वो नहीं होना चाहिए और एकजुट करने की बड़ी कोशिश जो हमें लगता है कि रंग मिलाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल भी तो जिस तरह से यात्रा में तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में बड़े साधु संत मौजूद हैं, उसमें बड़े सेलिब्रिटी मौजूद है, तो उसमें वही रास्ते में चलते हुए निम्न स्तर का व्यक्ति भी वहां मौजूद है जिसको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ में गले मिल रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ में हाथ बांध के चल रहे हैं। उनके साथ में कहीं कहीं ऐसे भी समय आता है कि जहाँ पर जब धीरेन्द्र शास्त्री सड़कों पर ही बैठ जाते हैं, सड़कों पर बैठ के वहां पर बातें करते हैं, लोगों से उनके साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और कहीं देखिए, ये तस्वीरें बड़ी भावुक तस्वीरें भी देखने को मिलती है और जो उनका नारा है, जो जिसके तहत ये पदयात्रा लेकर निकाली जा रही है और वो सकारात्मक रूप से उस पदयात्रा को देखने को ये मिल रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये पड़ाव स्थलों पर पहुंचते जैसा कि आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन ये सीकरी तक ये पड़ाव स्थल तक पहुंचेगा। उसके
साथ में धीरे धीरे ये वृंदावन की ओर बढ़ रहा है। अब वृंदावन तक बिल्कुल। बढ़ते बढ़ते प्रेम, और कुछ नई-नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में शामिल हुई हैं इस यात्रा में। कलश है उनके सर पर, तो एक तरह से इसे धर्म आयोजन बनाया जा रहा है और कलश यानी कि ये माना जाए कि यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प के साथ महिलाएं जो है इतनी लंबी यात्रा तय करेंगी। 7 दिनों की यात्रा है और सर पर कलश रखे हुए अपने आप ही उनके जो भाव है, उनकी श्रद्धा है, वो झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक संकल्प है ये इस यात्रा का, और उस संकल्प के तहत ही कुछ महिलाएं जो इस सर पे कलश को लेकर चल रही हैं, वो मानती हैं कि क्या नाम है कि जिस तरह से जो संकल्प बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का है वही उनका संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए यात्रा की जा रही है। और इस यात्रा में महिलाएं ही नहीं, आप देखने को मिलेगा इस यात्रा में बच्चे भी चल रहे हैं, इस यात्रा में बुजुर्ग भी चल रहे हैं, इस यात्रा में नौजवान भी चल रहे हैं, इस यात्रा में महिलाएं भी चल रही हैं। तो ये बड़ी तादाद में हर कोई इस यात्रा में जुड़ रहा है। हर बड़ी लाखों की संख्या में इस समय भीड़ व हुजूम है, हाथों में भगवा झंडे हैं, मुंह पे जय श्री राम के नारे हैं, और ये पूरा एकदम भाव और भक्ति में भी इस यात्रा को बना दिया गया है। बिल्कुल। प्रेम, आप इस यात्रा को लेकर हमें अपडेट्स देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे।